गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के सेशन में आपका वेलकम करते हैं। और आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है किसानों को लेकर। आज हमारा फार्मर टॉक शो है दोस्तों। आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे किसान भाई आए हुए हैं और साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज वो भी आए हुए हैं, तो अलग अलग स्पीकर आज हमारे बीच में दोस्तों आए हुए हैं। तो सबसे हम बातचीत करेंगे एक एक करके और आप लोगों को रूबरू करवाएंगे उनसे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे बीच में गेस्ट आए हुए हैं वो प्लीज अपना ब्रीफ 1 मिनट में इंट्रोडक्शन जरूर दें, तो फिर हम आगे परस्यू करते हैं, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही ऐसे जबरदस्त गेस्ट स्पीकर है, हमारे एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं जो कि इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और किसानों की बहुत हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स की उन्होंने हेल्प की है, उनकी जो पैदावार को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारा प्रॉफिट उन्होंने कमा के दिया है फार्मर्स को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गुरमेल सिंह संधू जी। ओवर टू गुरमेल सर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है और पिंड मेरा गांव है कादियां के पास। हमारा टिपिकल गांव है रामपुर, जहां शुरू से ही हमारी खेती बाड़ी है और मेरे फादर साहब शुरू से ही खेती बाड़ी करते थे। और उसके बाद प्रेजेंटली हम चंडीगढ़ रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और खेती बाड़ी हमने भी एक्सपीरियंस किया बहुत साल अपने फादर साहब के साथ। और इस बिजनेस में जब आए तो पता चला कि एक प्रोडक्ट आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, एक्टिव 80। तो जब उसको देखा समझा तो फिर ये एहसास हुआ कि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पंजाब के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए, किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो साथ साथ में इस पे भी काम कर बिजनेस भी किया और अर्निंग भी अच्छी कर रहे हैं और लोगों का भला भी, जैसे मुनीश सर ने कहा, नो डाउट इसमें लोगों का भला भी है। क्योंकि जब किसी किसान की पैदावार ज्यादा निकलती है, जीड ज्यादा निकलती है, तो आपको पता ही है वो कितनी दुआएं देता है। सो थैंक यू, आगे बात करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। सो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे बीच में एक और हमारे दोस्त हैं जो कि फार्मर हैं, सरदार गुरविंदर सिंह जी। तो वो भी अपना प्लीज ब्रीफ में बताएंगे अपने बारे में। गुरविंदर सिंह दीनेवाल जी। हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट। गुरिंदर सिंह दीनेवाल जी। गुरविंदर सिंह गंडीमेंट जी। नहीं सर, दीनेवाल जी, दीनेवाल जी। गुरिंदर सर। हाँ जी, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी दोस्तों, हमारा नाम गुरविंदर सिंह है, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमारा भी एक गांव है खडूर साहब के पास। तो दोस्तों हमारा जो धंधा था खेती का था। तो हमने भी आज से कुछ देर पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया। तो जैसे जैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट तो सभी बड़े बढ़िया है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है सभी बहुत बढ़िया है। वैसे जो खेती का प्रोडक्ट है, जैसे हम खेती करते थे और एक खेती का जो प्रोडक्ट है, हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट खेती के हैं, वो बहुत ही बढ़िया हम उसका रिजल्ट ले रहे हैं 2-3 साल से। तो आज सर जैसे जैसे हमारे से पूछेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। और मोदी केयर से हम इनकम भी ले रहे हैं। एक हमारा जो धंधा था वो खेती का था, खेती का है, और खेती के नाल नाल हम मोदी केयर कर रहे हैं। और इसमें काफी कुछ हम अचीव कर चुके हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं i20 और अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो आज हम जो हमारे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे जैसे सर जी हमारे पास पूछेंगे हम उसके आंसर देंगे। आज जो भी हमारे लीडर हमारे भाई सुन रहे हैं वो उसका पूरे का पूरा बेनिफिट आज ले सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, गुरिंदर जी 2 है हमारे पास। सो एनीवे आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम हरप्रीत सिंह फ्रॉम कपूरथला से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आज हम सभी दोस्तों के साथ एक्टिव 80 के बारे में, जो कि हमारा खेती बाड़ी के लिए
फसल का झाड़ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी शेयर करेंगे और साझी करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं दोस्तों कपूरथला के एक छोटे से गांव मोठावाल से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मेरे नजदीक बहुत से खेत है। मेरा खुद का तो कोई खेत नहीं है, मगर मेरा रिलेशन जो था वो जिम्मेदारों के साथ था, मतलब कि खेती बाड़ी के लोगों के साथ था। मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम था, मोटर बांधने का काम था। तो जिम्मेदारों के खेतों में जाते रहते थे, तो मेरे को काफी नॉलेज थी इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर काफी वर्क किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी लिए हैं। वो नॉलेज आपके साथ आज शेयर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर म्यूट हो गए, तो सी म्यूट हो गए सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे बीच में हैं सरदार इकबाल सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरा नाम डॉक्टर इकबाल सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ वीपीओ बल्टुआ से बिलोंग करता हूं सर। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैं जब भी बिजनेस में आया हूं तो सर मैं एक्टिविटी पर मैं जितना भी रिजल्ट मैंने काम किया, मेरे को रिजल्ट इतना मिला कि जबरदस्त रिजल्ट मिला, जिसके और किसान को भी फायदा मिला और हमें भी बिजनेस में भी बहुत फायदा मिला सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आगे चलते हैं, एक और फार्मर है हमारे बीच में, मनजिंदर सिंह जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो मैं सर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो एग्री सीजन भी चल रहा है और हम पहले ही एक्टिविटी बहुत ज्यादा मार्केट में सेल कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा नाम मनजिंदर सिंह, एक फार्मर हूँ, सिक्योरिटी की जॉब करता था और पिछले कुछ सालों से मोदी केयर में हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ इस टाइम। और अच्छी लाइफ है, बहुत ही बढ़िया लाइफ हो गई है। अभी भी फील्ड में हूँ, तो गाड़ी में बैठ के ही आपके साथ मीटिंग शेयर कर रहा हूँ। एक्टिविटी का दोस्तों रिजल्ट मिला था मुझे अपने ही खेत में, क्योंकि हमारा एक खेत ऐसा था जिसमें ना हमें फसल बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी हमारी। वहां पे हमने ना मट्टी पटाई हुई थी, माइनिंग कर लेते हैं ना कई बार। तो वहां पे मैंने एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया था, जो आगे चल के हम शेयर करेंगे इस सेशन में। उसके बाद से अभी तो पेटियां निकालते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। और आज के सेशन के बाद आप सब एक्टिविटी पे काम कीजिए और जल्दी से जल्दी जीवीडी बन सकते हैं और किसानों का भी बहुत भला कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, सुधीर मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस के साथ जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का हमारे पास। एक क्या हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं और बहुत ही जबरदस्त हम लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं और किसानों की जिंदगी बदल रहे हैं। जैसा कि हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं और ऐसे में किसानों के लिए कोई बेहतरीन योजनाएं नहीं है। और ऐसे वक्त में कंपनी ने हमारे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक्टिविटी, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जैम एंड एक्टिविटी गोल्ड, यूनिक प्रोडक्ट है सर। मतलब इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं, इनको अभी मैं ये बहुत कम शब्दों में इस्तेमाल मतलब बोलना है। तो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि वास्तव में किसानों की जो लागत है उसको आधा करने के लिए पर्याप्त है, तो उनकी उपज होती है उसको 1.5 से 2 गुना करने के लिए पर्याप्त है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हमारे बीच में है नेक्स्ट हमारे एक और ऐसे दोस्त जो कि हिमाचल में बहुत काम करते हैं। जैसे हिमाचल में सेब की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो वो लाखों रुपए की किसानों को ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मूव करते हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं हिमाचल के जो कि सेब की खेती करते हैं और बहुत सारा बेनिफिट उनको हो रहा है। सो चलते हैं राधे वालिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप वीडियो ऑन कर सकते हो? सॉरी सर, मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है फ्रंट। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए। सर सेबों के ऊपर हमारे ऊपर जो एक्टिविटी एंड एक्टिव जाइम प्लस एक्टिव मैक्स, तीनों का ही जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है कि हम अगले साल के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस लेके चल रहे हैं इसके ऊपर। सर थोड़ा अपने बारे में बताओगे पहले? यस सर, मैं राधे वालिया मुकेरिया डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से रहने वाला हूँ। मेरा खुद का बिजनेस, पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, उसके बाद मैं आया हूँ इसमें ट्रैवल बिजनेस में, तो मेरा ऑल इंडिया तीर्थों पे चलता था। तो मिस्टर गुरमेल सिंह संधू सर की वजह से ही मैं मोदी केयर में आया हूँ सर।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप हिमाचल में सेबों के ऊपर कौन कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो? सर हिमाचल के ऊपर एक्टिव 80 जाइम एंड एक्टिमैक्स गोल्ड, एक्टिव मैक्स सॉरी। कैसे रिजल्ट आ रहे हैं आपको सेबों के ऊपर? सर जबरदस्त रिजल्ट आ रही है। फर्स्ट स्प्रे पे ही रिजल्ट कामयाब मिल जाता है। जब सेबों की स्प्रे शुरू होती है, अगर हमारे साथ कोई हैगे हिल एरिया के हैं जो सेबों पे कर रहे हैं, तो जो हमारी मिंडू स्टार्ट होता है ना, फसल की स्टार्टिंग होती है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। जैसे मिंडू की स्टार्टिंग होती है ना, सेब की स्टार्टिंग होती है फ्लावरिंग की, वो ही एक ऐसा टाइम होता है जिसके ऊपर सेब की फसल की ग्रोथ ली जाती है। अगर हमने उसको बचा लिया ना, तो सेब की जबरदस्त ग्रोथ हो रही है सर। उसके लिए हमारा सबसे प्रोडक्ट होता है एक्टिव मैक्स या जाइम। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट एक्टिव 80 में लाके आप डाल दीजिए, आपको बम्पर फसल होगी, जो इस वक्त रिजल्ट में चल रही है। और फाइनल स्प्रे सर मेरी चल रही है इस वक्त कलर और आपकी ग्रोथ के ऊपर, मतलब कि जो हमारे सेबों की मतलब कि साइज बढ़ाना, सेबों का कलर लेके आना, ऑर्गेनिक कलर, वो बहुत तगड़ा सर आ रहा है। लोगों के सेब अभी छोटे छोटे हैं, जिसपे हमारी स्प्रे चली, जो 26 बगीचे हैं वो टॉप पे जा रहे हैं इस वक्त। वेरी गुड। मतलब आपके जो किसान भाई हैं जिनको आप हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, काफी खुश हैं, उनकी काफी अच्छी फसल हो रही है सेबों की? सर बहुत ज्यादा। जिनकी फसल अभी तक स्लो चल रही है ना सर, जिन्होंने अभी तक नहीं डाली, उन्होंने 2 स्प्रे के लिए मेरे से फिर माल मंगवाया हुआ इस महीने में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सो आगे दोस्तों चलते हैं। ये तो था सेबों के ऊपर, हमारे राधे वालिया जी ने बताया आपको कैसे सेबों की खेती के अंदर हमारे जो एक्टिव 80 है, एक्टिव जाइम है, कैसे ये प्रोडक्ट यूज करके सेब का साइज बड़ा हो रहा है, कलर बढ़िया हो रहा है। और जिन बगीचों के अंदर हमारे प्रोडक्ट नहीं यूज किए, वहां पर सेब का साइज अभी छोटा है, लेकिन जिस खेत के अंदर, जिस बगीचे के अंदर हमारे प्रोडक्ट यूज हुए हैं, वहां पर कलर भी बढ़िया आ रहा है और साइज भी बड़ा है सेब का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राधे जी। सो आगे चलते हैं। मैं हमारे गुरमेल जी हैं, तो मैं गुरमेल जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा बताएं कि हमारे पास जो पंजाब में आजकल लग रहे हैं प्रोडक्ट्स जो यूज हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, स्पेशली हिमाचल हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, जैसे एक्टिविटी हो गया, एक्टिव मैक्स हो गया, एक्टिव जाइम हो गया, तो थोड़ा सा बताएं भी हमारे पास कौन कौन से हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक्टिविटी, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम। तो थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या उनके यूजेज हैं उसके। सो ओवर टू गुरमेल सर। सर सबसे पहले तो देखो एक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे काफी पुराना प्रोडक्ट है मैक्स है एक्टिविटी, तो काफी मैंने एक्सपीरियंस लिया पिछले 6 साल से। तो जैसे आजकल फसल चल रही है धान की, जैसे पंजाबी में चावल कहते हैं इसको, है ना, झोना कहते हैं। तो इस पे बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि देखो दोस्तों मेन जो फसल है वो झोना ही है और बहुत ज्यादा एरिया में इसकी पैदावार होती है। तो एक्टिविटी का एक्चुअली काम क्या है कि ये जब हम डालते हैं एक्टिविटी, कद्दू करने के बाद जब हम लगाते हैं, जीरी लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो एक दवाई डाली जाती है जिसको जो अनवांटेड प्लांट होता है, जिसको हम वीड कह देते हैं, जहाँ जिसको घास कह देते हैं, हम कख कह देते हैं पंजाबी में, उसको मारने के लिए दवाई डालते हैं। कोई मचैटी डालता है, कोई कुछ डालता है। तो ये एक्टिविटी को अगर आप मचैटी के साथ ही डालते हो 160 ml किले की, तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि सबसे पहले तो ये वो जो मचैटी होती है ना, जो दवाई होती है जो कख मारने के लिए डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करती है। कोई भी दवाई उठा के देख लो, वो जहाँ तो सल्फर बेस्ड होती है, जहाँ ऑयल बेस्ड होती है। किसानों को पता है जब वो दवाई पानी के ऊपर, तो जैसे डीजल नहीं तैरता ऊपर तैरता, ऐसे तेल की तरह तैरती है, वो मिक्सअप नहीं हो पाती पानी के अंदर। तो जब मिक्सअप नहीं हो पाएगी तो उसका 100% यूज में नहीं आएगी, असर नहीं होगा। तो एक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो दवाई को अच्छे से पानी में घोल देती है। तो जब दवाई अच्छे से घुल जाएगी तो 100% यूज होगी और रिजल्ट ज्यादा आएगा। दूसरा दोस्तों उसका काम ये होता है कि जब वो पहले में खेत में की है तो होता है, उसको वो सॉफ्ट रखती है, मोला रखती है। जैसे आप एक पैर में अगर आपने एक्टिविटी नहीं डाली तो उसमें चल के देखोगे तो आपका पाँव इतना ज्यादा नहीं धसेगा नीचे। जिस पहले आपने एक्टिविटी डाली है, आपके घुटने तक
पैर है ना पूरा पूरा धस जाएगा अंदर। तो आपको पता है राइस की खेती के लिए जितनी पहली ज्यादा सॉफ्ट होगी, जितना ज्यादा होता है, मतलब कीचड़ ज्यादा है, उतना ही बुरा करता है ना जो पौधा होता है। तो जब बूटे का जड़ भी जो खाद या खुराक लेने का एरिया बढ़ जाता है, जैसे हम यूरिया डालते हैं, वो नाइट्रोजन होता है, आपको पता है अभी 48 घंटों में वो उड़ जाता है, स्टोर नहीं रहता कभी में। जब बूटे की जड़ बढ़ जाती है तो खाद, तो एक पैली के अंदर अगर एक बूटे में एक नाली भी ज्यादा बढ़ जाए यूरिया ज्यादा लेने से, खुराक ज्यादा लेने से, तो हमारा जो खुद वो ये है 3 लेके 5 क्विंटल जो झाड़ है ना, जो यील्ड है, उसमें ये बढ़ोतरी कर देती है। तो आप रेट लगा के देख लो कि चावल कितने रुपए क्विंटल है। अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो चावल 1800 रुपए क्विंटल भी है, तो अगर 3 क्विंटल भी बढ़ाया उसने, तो सीधा का सीधा 5-6 हजार का फायदा हो गया। तो जो इसका खर्चा आता है वो आता है सिर्फ 160 रुपए किले, मतलब 160 रुपए लगा के आप 5-6 हजार का फायदा इंस्टेंट ले रहे हो। दूसरा इसका काम क्या एक्टिविटी का, कि ये क्या करती है, ये उसको जो होता है ना, वाष्पीकरण हो जाता है पानी, एवेपोरेट होता है पानी, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत होती है इस टाइम में, तो उसको ये बचाता है। इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो वाष्पीकरण होने से बचाता है पानी को। तो सीधा सीधा पंजाबी में आपको अगर ये बोलूं मैं कि 5 पानी अगर लगाते हो आप खेत को, तो 5 पानियों के पीछे 1 पानी ये बचा देती है। दूसरा इसका फायदा ये हो गया। तो तीसरा इसका फायदा ये होता है कई एरियाज में कि कई जो अनवांटेड प्लांट होता है, कख होता है, वो दोबारा उग जाता है। कई बार फट जाती हैं, पानी नीचे जाता है, तो सीड फिर फूटते हैं, दोबारा निकल आता है। तो जब हम एक्टिविटी शुरू में डाल देते हैं मचैटी के साथ, तो हमने ये रिजल्ट लिया है पर्सनली कि दोबारा कख नहीं होता उसमें, मतलब दोबारा जो लेबर डाल के फिर वो निकलवाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा किसान का बच जाता है। तो ये तो हो गया एक्टिविटी के फायदे। तो ऐसे ये तो मैंने राइस की बात की, और भी फसलों में डलता है, तो मेन हम अभी राइस की बात करेंगे क्योंकि उसका सीजन चल रहा है। अब आ जाते हैं एक्टिव मैक्स पे। एक्टिव मैक्स क्या है, आप पंजाबी में देख लो, जैसे हमारे बाकी फूड सप्लीमेंट आते हैं, ये फूड सप्लीमेंट है, ये मतलब खाद है, ऑर्गेनिक खाद कह सकते। तो आई थिंक दोस्तों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। तो आगे चलते हैं गुरविंदर जी। तो गुरविंदर जी आपको रिक्वेस्ट है, आप बताइए, जो गुरमेल जी कंटिन्यू कर रहे थे, जो एक्टिव मैक्स है, एक्टिव मैक्स किस काम के लिए आता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। हाँ जी सर, हाँ सर, जितना गुरमेल सर बता के गए, जैसे गुरमेल सर बता के गए जितना भी है एक्टिविटी बारे, वो बिल्कुल ही जैसे बोल के गए चावल को कैसे फायदा करता है, बिल्कुल सही बता के गया। और एक्टिविटी मैक्स के बारे हम बताएं, एक्टिविटी मैक्स जैसे हम आल प्रोटीन है ना, ऐसे ही ये पौधे को भी ऐसे ही खुराक देता है। जैसे हमारा पशुओं का चारा होता है ना, जो चरी हमारा मक्की बाजरा जो हम बीजते हैं, वहां हम स्प्रे यार की इसके इतने रिजल्ट लाए हमने यार की। जैसे जैसे हम किसानों के पास जाते, उनको बोलते हैं भाई ये हमारा एक्टिविटी मैक्स है, आप यूरिया डाल रहे हो, जो हमारे चारा है पशुओं का, उसका जैसे चरी है, मक्की है, बाजरा है, कोई सी भी मक्की है, जैसे उसको चारा जो चार रहे हैं उसके ऊपर जैसे आप यूरिया डाल रहे हो ना, बार बार यूरिया कम डालो, हमारा एक्टिविटी मैक्स का स्प्रे करो। तो एक्टिविटी मैक्स का हम स्प्रे करा रहे हैं। स्प्रे कराने के बाद हम उसको बता के आते हैं, जब जो हमारा खेत है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ लो, एक किनारे पे थोड़ी सी जगह छोड़ लो। आपको हमारे एक्टिविटी का, जैसे हमारी दूसरे प्रोडक्ट की डेमो है, आपको इसकी डेमो हो जाएगी भी हमारी एक्टिविटी मैक्स का पाने का फायदा क्या है। दोस्तों ये इतनी ग्रोथ कराता है हमारे, जैसे भी एक ग्रोथ का, जो भी हम जिस फसल को भी हम डालेंगे एक्टिविटी मैक्स, उसकी ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ के नाल नाल दोस्तों ये बीज को, जैसे उसकी उगने की शक्ति भी बढ़ाता है। जैसे हम बीज को हम शोध के भी, जैसे हमारा कोई भी बीज है, जैसे हम मक्की का बीज ही बीजना है या चोने का बीज हमने पहले बीजा,
जो हमारा हार्ट बी होता है उसमें हम जो 4-5 घंटे जिसमें हम भिगो के रख सकते हैं, उसमें भी हम एक्टिविटी मैक्स पाएंगे तो उसका जो उगने की शक्ति है बहुत बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी मैक्स के इतने फायदे हैं जो जो हमारी जितनी भी जो हमारी न्यू फसल हम कोई बीजते हैं, जब वो धरती से बाहर निकलती है उसके 2-4 पत्ती अभी शुरू होनी हो जाती है, हम उसके ऊपर एक्टिविटी मैक्स की स्प्रे करेंगे ना, तो उसकी जैसे उसको इतनी ग्रोथ, जितना हम कोई भी यूरिया डालते हैं या और कोई चीज डालते हैं ग्रोथ वास्ते डालते हैं यूरिया भी हम, तो जब हम मैक्स की स्प्रे करेंगे उसकी इतनी ग्रोथ होएगी कि आप देखते रह जाओगे। जैसे हम 21 दिन बाद हम फिर उसका, जैसे हमने पिछले सीजन पे जैसे हमारे मटर लगते हैं इधर, हरे मटर लगते हैं, उसके ऊपर स्प्रे किया, चारे के ऊपर स्प्रे किया, तो इसका एक्टिविटी मैक्स का ये काम है भी ग्रोथ कराती है हमारे बूटे की। जिसको भी हम जैसे बाई बोल के गया सेबों के ऊपर, जैसे उन्होंने एक्टिविटी मैक्स का स्प्रे कराया, जैसे जरा कोई भी हमारी फसल आती है जिसमें फूल आते हैं, फूल के बाद उसकी फली बनती है, ऐसे ऐसे हम इसका 21 दिन बाद स्प्रे करेंगे। जैसे पहले भी कोई अपनी फसल उगती है, जब उसकी पत्ती निकलती है उसके ऊपर करेंगे, फिर जब वो फ्लावर के आएगी जैसे उसके ऊपर करेंगे, उसके बाद जब उसकी फली बननी शुरू हो जाएगी तो फिर मैक्स की स्प्रे करेंगे। तो इतने बढ़िया रिजल्ट आए सर। जैसे पिछले साल हमने मटर, हमारे पंजाब में बहुत मटरों की खेती होती है, उसमें हमने रिजल्ट लिया, इतना बढ़िया झाड़ दिया, इतना बढ़िया झाड़ दिया कि जो हमारे गांव वाले पड़ोसी थे ना, पहले तो सर आपको एक चीज बताता हूँ, चलो जो हमारे उसी पड़ोसी होते हैं ना, पहले तो बात मानते नहीं। जब सर हमारा इतना झाड़ निकला मटरा का, इतना झाड़ निकला, 60-60 क्विंटल मटर निकला, तो सर फिर इस वक्त सारे हमारे पड़ोसी है ना जो हमारे से एक्टिविटी भी रह रहे, तो एक्टिव मैक्स भी रह रहे हैं सर। बहुत 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 ज्यादा फायदे सर। वेरी गुड। अच्छा सर एक बात बताइए, जो एक्टिव मैक्स है उसको यूज कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी होती है हमने? हाँ जी सर, आंसर देखो, जितना जैसे हम हमारे लीडर है, जो हमारे कंपनी के लीडर है, हम उसकी भी वीडियो सुनिए, काफी वीडियो उनकी हमें सुनिए, जो मैक्स की डोज होती है ना सर। तो सर इसकी डोज जैसे हम कोई भी, जैसे इस वक्त हमारे खेतों में जैसे चरी का काफी, जो हमारे पशुओं का चारा है वो हमारे पंजाब में सब घर में ही होता है पशुओं का चारा, उसमें सर हम 1 लीटर में 3 ml डाल के, 1 लीटर का 3 ml सर, जैसे 1 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर पानी? हाँ जी 1 लीटर पानी, हाँ। तो 3 ml उसमें एक्टिविटी मैक्स डाल के, तो उसमें ऊपर, क्योंकि सर उसका जैसे हम ग्रोथ जल्दी, जैसे सारे किसानों को जल्दी ग्रोथ चाहिए उसका, क्योंकि बड़ा होएगा तो फिर हम काट के पाएंगे, है ना, जो भी होगा। मतलब कहने का ये हुआ आपका भी, जैसे आपने बोला भी 1 लीटर पानी के अंदर 3 ml डालते हैं, तो जैसे 15 लीटर की टैंकी होती है, तो एक टैंकी के अंदर हम ये मान के चले भी 45 ml। हाँ सर डाल जाए, कोई बात नहीं, 45-50 भी डाल जाए, कोई इसका नुकसान नहीं है। लगभग हम 2.5 ढक्कन डाल सकते हैं, 2.5 ढक्कन बोतल के लगभग। हाँ जी सर, तो वैसे जितना ये तो हम चारे का बता रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है हमारे खेतों का, आप खुद का, ठीक है सर। तो वैसे जैसे और भी कंपनी, तो चलो मैंने पहले भी तो आपको बोला, कंपनी की जैसे हमारी यूनिवर्सिटी भी सिफारिश करती है, जो उनका किताबों में होता है, तो कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस भी हो जाता है खेतों में जो भी होता है। तो जो हमारा वैसे जो हम किसी भी और सब्जी में करना है, उसमें सर हम 2 ml भी डाल सकते हैं, 2 ml 1 लीटर। ओके। हाँ जी सर, उसमें हम 2 ml भी डाल सकते हैं। तो ये चावल की फसल में भी यूज कर सकते हैं, सर हाँ जी सर, देखो चावल की फसल, जैसे अभी हमारा चावल जीरी लग चुका है, तो उसको अभी जितना 20 के दिन हो गया है, उसका जो बूटा है बिल्कुल खड़ा होके तुर पिया है, सीधा होके तुर पिया है ना सर। थोड़े जा इंग्लिश हिंदी कोई बात नहीं। तो जैसे थोड़ा जा बूटा अपना निकल पाया है, खेत में तैयार हो रहा है, उसमें जब हम एक्टिविटी मैक्स की करेंगे सर, जब हम यूरिया डालते हैं वो भी ग्रोथ के लिए डालते हैं, जो यूरिया हमारा खाता है ना, तो उसके एक्टिविटी मैक्स की भी स्प्रे कर सकते हैं सर, वो भी ग्रोथ करें, आप कर सकते जीरी के ऊपर। एक्टिव जो मैक्स है वो यूरिया के साथ मिक्स करके नहीं डालना, उसका अलग स्प्रे करना है, राइट? अलग स्प्रे करना सर, उसका अलग स्प्रे करना, उसमें हम एक्टिविटी अपना जो हमारा सिंपल वो भी उसमें डालेंगे तो और रिजल्ट बढ़ जाएगा सर, और रिजल्ट बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरिंदर जी। सो दोस्तों बहुत अच्छी जो खेती बाड़ी के साथ रिलेटेड है वो टेस्टिमोनियल
हमें सीखने को मिल रहे हैं। अब एक और हमारे बीच में बहुत बढ़िया लीडर है हिसार से, राइट। तो मैं सर को भी बोलूंगा, सर का कनेक्शन थोड़ा ड्रॉप हो गया था पहले, तो मैं सर को बोलूंगा थोड़ा अपने बारे में भी बताएं और उनका क्या एक्सपीरियंस, उनको, वो भी किसान है, और सर भी बताएं कि उनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट। सो मनोज वर्मा जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर पहले तो मैं शुक्राना करना चाहता हूं सर भगवान का, मनीष सर का, डॉक्टर शक्ति सर का और डॉक्टर जतिंदर सलारिया सर का, जो इस मंच पे मैं उनकी वजह से आया हूं और आज इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है शुरुआत में ही सर। और मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से सर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, 7 साल 8 साल मैंने जॉब भी किया है। उसके बाद फिर मैं अपना खुद का खेती बाड़ी भी करते हैं सर। और खेती बाड़ी में मैंने सर अपने ज्वार बाजरा जो चरी है चारे के लिए जो यूज कर रहे हैं, उस पे मैंने सर अपना यूज किया, खुद का यूज करके देखा सर। जब मैंने पहली बार यूज किया तो मैं खुद सर हैरान था कि इसके रिजल्ट्स हैं जो इतने बढ़िया मिले हैं। पहले मैंने अपनी जो बरसीम होती है सर, जो चारा होता है, उस पे मैंने एक्टिव80 का यूज किया शुरू में, फिर एक्टिव मैक्स का स्प्रे किया। सर थोड़ा ये भी बताते हैं जना भी कैसे कैसे यूज किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए किसान है हमारे बीच में, ताकि उनको पता चलता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज किया आप लोगों ने, कैसे बढ़िया रिजल्ट आए। जब बरसीम का मैंने बिजाई किया तो पहले पानी लगाते हैं बरसीम में, और बरसीम में पानी लगाए तो उसी में मैंने एक्टिव80 डाली सर, और एक्टिव80 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाला। एक्सक्यूज मी। और सर जब हो गया पूरा, बिजाई कर दिया, तब जब थोड़ा थोड़ा पौधा ऊपर निकलने लगा तो एक्टिव मैक्स का और एक्टिव जाइम का एक्टिव80 के साथ मिला करके मैंने उस पर स्प्रे किया सर। और 1 महीने के बाद, पहला स्प्रे करने के 1 महीने बाद दूसरा स्प्रे किया, और उसके बाद मुझे स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, और जिसमें बीमारी भी बहुत कम आई। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह करने का मुझे बहुत कम जरूरत पड़ा, सिर्फ एक बार इंसेक्टिसाइड्स का किया सर। और इंसेक्टिसाइड में भी मैंने थोड़ा सा एक्टिव80 मिलाया 1 ml पर लीटर, और उसी में सर मेरा इतना जबरदस्त रिजल्ट निकला कि मैं खुद हैरान था। और जितना चलना चाहिए था उससे 1 महीना ज्यादा मेरी बरसीम चली। उसके बाद अभी मैंने ज्वार बीजा है सर। मेरी ज्वार में मैंने जब दानों के साथ जो ज्वार का बीज है, सीड्स है, उसको मैंने सीड को है ना उसके साथ ट्रीट किया सर। 50 ml मैंने एक्टिव जाइम लिया, 50 ml एक्टिव मैक्स लिया, और 25 ml सिर्फ एक्टिव80 लिया सर। सीड के साथ मैंने उनको मिक्सअप किया, मशीन में डाला और बीज दिया सर। और जब पानी लगाया तो एक्टिव80 के साथ थोड़ा 1 ml पर लीटर के हिसाब से चलने दिया सर। और आप यकीन मानिए सर, 1 महीने में मेरी ज्वार लाजवाब थी। मैंने इसकी ग्रोथ का एक वीडियो बना करके मेरी फेसबुक पे भी लाइव किया सर। वेरी गुड। उसके ठीक एक हफ्ते बाद मैंने सर मेरी ज्वार की ग्रोथ का एक और वीडियो बनाया सर। और वो वीडियो, पहले वाली वीडियो घुटने तक थी ज्वार, और दूसरे वाली मेरे पूरे बाजू तक आ रही थी सर, कंधे तक आ रही थी। और उसके बाद सर अभी मुझे दोबारा कोई स्प्रे वगैरह कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और आज के दिन ग्रोथ है सर मेरे से ऊपर जा रही है सर। ज्यादा दिन हुए, 3-4 दिन हुए सर, आज ही मैंने नापा है, तो वहां तक जा रही है सर। खर्चे तो की बात करें सर, बात बताइए मनोज जी, आपके हिसाब से जो ज्वार की खेती में ये जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किए, कितना का खर्चा आता है 1 एकड़ के पीछे, और उसका बेनिफिट कितना को होता है? हमें पैसों की भाषा में बात करें, कितनी लागत है और कितना फायदा है? पैसे की बात करें तो हमें क्या है सर, यूरिया डालनी पड़ती थी, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ते थे, और भी कुछ दवाइयां डालनी पड़ती थी, जो करीबन 2000 के आसपास खर्चा आता था सर। लेकिन अभी ज्वार की फसल में सर ज्यादा नहीं, सिर्फ 300 रुपए खर्चा आया सर अब तक, सिर्फ 300 रुपए, और पैदावार भी सर जबरदस्त हुआ है। ऐसे ही बरसीम की बात करें तो बरसीम में भी 1000-2000 के आसपास खर्चा आ जाता है, लेकिन सिर्फ 200 रुपए में सर, सिर्फ 200 रुपए में आधा एकड़ जमीन सर, आधा एकड़ मैंने अपने चरी के लिए यूज किया खुद के, और इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है सर। करीबन मैंने ज्यादा नहीं। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमारा जो ऊपर का खर्चा होता है इंसेक्टिसाइड
का, पेस्टिसाइड का, यूरिया का, वो काफी कम हो जाता है। सही बोल रहा हूँ मैं? सर यूरिया को तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया सर, मैं यूरिया नहीं डालता खेत में। यूरिया डालने से हमारी जमीन है जो पूरा हार्ड हो जाती है सर, मैंने उसको डालना बंद कर दिया जब से एक्टिविटी का पता चला है। जो केंचुए वाली बात है सर, केंचुआ के टाइप से ही हमारी जमीन को ये नरम बनाता है सर, इसलिए मैंने यूरिया को तो बिल्कुल बंद कर दिया है। यूरिया की जगह एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम जो मेरा वो काम कर रहा है सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। सो अब आगे चलते हैं, हमारे बीच में सरदार मनजिंदर सिंह जी। सो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो भी बताएं भी उन्होंने क्या रिजल्ट लिए, कैसे प्रोडक्ट्स को यूज किया, कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज किया, कितनी क्वांटिटी में यूज किया, और क्या उनको रिजल्ट मिले जो अभी तक नहीं शेयर हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो बताएं। हाँ जी सर, तो बाकी तो सभी लीडर्स ने सर बता ही दिया, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। जैसे एक, हम मटर की फसल, जैसे गुरिंदर बाजी ने बोला था कि मटर की फसल हम बीजते हैं, उन्होंने बता ही दिया कि स्प्रे कैसे करते हैं। एक सर एक्टिव मैक्स का और बढ़िया रिजल्ट ये रहेगा कि अगर आप 1 ml में 1 लीटर में 1 ml या 1 किलो बीज का 1 ml लेके बीज को भी लगा के बीजोगे ना, तो जहां पे 10 बीज बीजोगे तो कम से रेगुलरली क्या होता है कि 4 या 5 बीज ही उगते हैं, वहां पे 8 से 9 बीज तक उग जाते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। 10 से 9 90% बीज उग जाता है सर। वैसे हमने 70 से 80 किलो बीज एकड़ का डालेंगे तो 40 या 45 किलो बीज ही उगता है। अगर आप उसको एक्टिव मैक्स लगाकर बीजोगे, बस ये ध्यान रखना है कि आपने 1 किलो में थोड़ा पानी लेना और 1-1.5 ml से ज्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी। अगर ज्यादा डालोगे ना तो मटर के बीज का क्या होता है कि थोड़ा नरम होता है, फिर ज्यादा नरम हो जाएगा तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो लंबा हो जाएगा तो फल नहीं लगेगा। ज्यादा मैं बात करूंगा सर राइस की फसल के बारे में। इन दिनों अभी क्या होता है कि बहुत बार कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो माइनिंग करा रहे हैं खेतों में। नॉर्मल जो खेत होता है उसमें तो अच्छी फसल हो ही रही है, लेकिन जिसमें माइनिंग होती है उसमें झाड़ 5 से 6 क्विंटल तक नीचे चला जाता है। अगर आप उसमें एक्टिविटी, जैसे जब आप चिक्कड़ करेंगे, कद्दू जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें आप 150 से 200 ml नीचे डाल दोगे, उसके बाद मचैटी के साथ आप 50 ml भी डालोगे तो चलेगा, और फर्स्ट यूरिया के साथ 160 ml डालोगे तो आपको नॉर्मल फील्ड जितना ही झाड़ मिल जाएगा जितना एक नॉर्मल खेत में होता है जिसमें आपने माइनिंग कराई हुई, क्योंकि उसकी जो जान वाली मिट्टी होती है ना वो तो निकल जाती है बीच में। तो एक्टिविटी इतना बढ़िया रिजल्ट देती है हमें सर। और एक्टिव मैक्स के बारे में एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन दिनों क्या है कि किसानों को बताना सॉरी एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी किस किस पड़ाव पे डालते हैं चावल की फसल में, वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए प्लीज। मैं बता देता हूँ सर। देखिए सर, एक्टिविटी दो तीन तरीके की जमीन है सर पंजाब में। अगर मैं अमृतसर की बात करूं या मैं बात करूं अपने माझा एरिया की, तो यहाँ पे जो जमीन है ना बल वाली है, जहाँ पे नहरी पानी बहुत डाला हुआ है खेतों में। अगर मैं बात कर लूं बठिंडा साइड की, कि इधर में कलर वाली जमीन है सर। और अगर हम बात कर ले दोआबा साइड की, तो इधर में क्या है कि लोगों के पास थोड़ी नॉलेज ज्यादा है, बढ़िया किसान है जो चिल्लर वगैरह लगाते हैं, 4 साल के बीच में मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेते हैं। अमृतसर साइड में अगर आपको अच्छा ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप नीचे अगर 150 से 200 ml डालते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जो मेन जड़ रहती है हमारे पौधे की वो बहुत नीचे तक जाती है, जिसको जैसे हम आर्टरी बोल देते हैं। तो 4 से 5 नाली का भी फर्क पड़ जाता है। जैसे गुरमेल सर ने बोला था कि इससे बेनिफिट क्या होता है कि 5 से क्विंटल का फर्क तो पड़ता है, लेकिन जो बेस्ट बात ये होती है कि जैसे बूटा जो है सीधा होने में और पूरी अच्छी तरह से तुरने में वो ले जाता है 10 दिन। अगर आपने नीचे एक्टिविटी डाला हुआ है तो वो 5 दिन में पूरी तरह खड़ा हो जाता है बूटा, और आप अच्छे से जल्दी उसको खुराक दे सकते हो। और पहले 20 दिन में 80% खुराक हमने देनी होती है। तो एक्टिविटी की वजह से पहले 20 दिन में बूटे की इतनी बढ़िया ग्रोथ होती है कि झाड़ का भी फर्क पड़ता है। और उसका एक और बेनिफिट है सर कि जैसे जब मुंजर पड़नी होती है ना बूटे को, तो उससे पहले एक कॉमन बीमारी हमारे यहाँ पे रहती है जिसको पत्ता ब्लेट बोलते हैं, जिससे क्या है कि बूटा सारा इकट्ठा हो जाता है और उसको फल नहीं लगता। अगर हमने नीचे डाली है और फर्स्ट यूरिया में भी 160 ml डाली है तो बूटा इतनी जान में रहता है कि पत्ता ब्लेट का असर अगर आ भी गई तो सर 1-2% असर करेगी, जहां पे वो 100% असर करके झाड़ को खत्म करती है। एक्टिविटी पहले आप डाल सकते हैं नीचे। दूसरा पड़ाव यह है कि जब पहली यूरिया डलेगी ना सर, उसके साथ 160 ml बाद में आपने जितनी भी स्प्रे करनी है उस सब में एक्टिविटी को डालना है। और एक बहुत बढ़िया बात, जैसे हमारा मुंजर पे आ जाता है ना प्रोडक्ट,
तो वहां पे अगर एक्टिव 80 की मैक्स की आप स्प्रे करोगे, मैक्स की, तो दाने का रंग भी बहुत बढ़िया बनेगा और नमी ज्यादा देने की वजह से क्या आपके झाड़ में भी फर्क रहेगा, फोक कम रहेगा। एक क्वेश्चन है, पहले तो ये बताइए यूरिया में कितनी हमने यूज करनी, 1 एकड़ के अंदर कितनी? 1 एकड़ के अंदर 160 ml पहली यूरिया के साथ। तो यूरिया के साथ मिक्स करके डालना, उसको मिक्स करके डाल देना है सर बीच में। दूसरा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जब आपने बोला भी दाना आना शुरू होता है चावल की फसल में, तो एक्टिव मैक्स की स्प्रे करनी है, तो वो कितनी क्वांटिटी में डालना है एक टैंकी में? 15 लीटर की टैंकी में कितना डालना हमने? राइस में सर 2 से 3 ml आप डाल सकते हो। एक टैंकी के अंदर 2 से 3 ml सिर्फ डालना है? नहीं, 1 लीटर के अंदर सर। 1 लीटर। 1 लीटर तो मतलब वही हो गया 2.5 ढक्कन हो गए, बोतल के 2.5 ढक्कन, सेम ही 45-50 ml हो गए। बिल्कुल। और एक सर मैं और बात आपको बताता हूँ कि जो लोग 3 साल से रेगुलर एक्टिविटी किसी भी खेत में डाल रहे हैं, 3 साल से, अगर वो जहाँ पे यूरिया 45 किलो यूज कर रहे हैं ना, वो 25 किलो भी यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने 45 किलो डाला हुआ है, उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा सर, 10 गुना बढ़िया। दोबारा बोलिए, कितने किलो? 3 साल हो। नहीं पहले सर अभी हमारे जो यूरिया का एक गट्टा है, मैं बताता हूँ ना सर, एक गट्टा जो यूरिया का हमारा रहता है वो 45 किलो का है अभी। ठीक है, तो जो लोग पिछले 3 साल से रेगुलर एक्टिविटी का इस्तेमाल अपने खेत में कर रहे हैं, अगर वो 25 किलो भी डालेंगे यूरिया ना सर, तो जहां पे उन्होंने पूरा गट्टा डाला हुआ है उससे बढ़िया रिजल्ट मिलता है सर। 3 साल में बहुत बढ़िया। हाँ जी, मतलब कि 20 किलो यूरिया हम बचा सकते हैं, और वो कम पड़ेगा, जितना ज्यादा यूरिया उतना अच्छा है। हाँ, और एक और बात सर बताना चाहता हूँ, अगर 3 साल से कोई रेगुलर एक्टिविटी यूज कर, क्या हो रहा है कि सर पंजाब में, क्योंकि हम पंजाब में ही ज्यादा एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं इसकी जमीन के बारे में आपको बताता हूँ कि जितना ज्यादा पेस्टिसाइड बरतने की वजह से क्या हो रहा है कि तीनों लेयर्स बहुत सख्त हो गई हैं, हमारी जमीन की बहुत सख्त हो चुकी हैं। और जब 3 साल रेगुलर एक खेत में एक्टिविटी रेगुलर चलता रहता, तो उसका बेनिफिट ये था कि तीनों लेयर में बहुत नमी आ जाती है, वो बहुत पोली हो जाती है, प्लाइन हो जाती है जमीन। प्लाइन होने की वजह से झाड़ में तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन आपको गंडोए चलते नजर आएंगे सर, जो कि बेस्ट चीज है, नेचुरल खाद बनाते हैं वो, तो उससे हमारी क्वालिटी बहुत बढ़ती है सर। तो सर चावल की फसल में 1 एकड़ के पीछे, चाहे वो बासमती है चाहे कोई भी बीज है चावल का, तो 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली कितना लागत आती है और कितना बेनिफिट मिलता है 1 एकड़ के पीछे? सर आधा लीटर लागत आती है, जहाँ पे जमीन है बल वाली, मतलब पोली जमीन है जहाँ पे। लेकिन कुछ एरिया पंजाब का ऐसा है, अगर बॉर्डर बेल्ट की बात करूं, बल्टोवा साइड की, जहाँ इधर यहाँ पे ना जमीन जकड़ी हुई है, जमी हुई है जमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमें आधा लीटर भी नीचे डलवानी पड़ती है, क्योंकि जमीन सख्त बहुत है। एवरेज कितना का खर्चा आ जाता है? एवरेज अगर मैं अपना तरन तारण या अमृतसर एरिया की बात करूं तो 445 रुपए आधा लीटर का ही खर्चा आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 900 रुपए खर्चा आएगा सर 1 एकड़ का। और 5 से 6 क्विंटल तक का झाड़ जो 3 साल रेगुलर डाल रहे हैं उनको मिलेगा। जिन्होंने फर्स्ट सीजन डाली उनको 2.5 से 4 3 से 4 क्विंटल तक झाड़ का फर्क मिल जाएगा, मतलब 445 खर्चिए और 5 से 7 हजार का बेनिफिट लीजिए पर एकड़ के पीछे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब 5 से 6 गुना प्रॉफिट है, जितनी इन्वेस्टमेंट है सर उससे 5 से 6 गुना प्रॉफिट। और सर जो बढ़िया बात यह है कि आप इस साल डाल रहे हो तो आपकी जमीन 3 साल बाद उस पोजीशन में आने वाली है यहाँ पे कभी थी जो पेस्टिसाइड डाल डाल के खराब हो चुकी है सर। वेरी गुड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं हम यूपी की तरफ दोस्तों। हमारे एक लखनऊ से भी किसान भाई साहब आए हुए हैं, तो वो वहां पर हमारे 2 प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम वो बहुत ज्यादा यूज करते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा उसके बारे में बताएं कि क्या उन्होंने कैसे यूज किया, क्या रिजल्ट है उनके। सो सुधीर मिश्रा जी। थैंक यू सर, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और जबरदस्त इसका रिजल्ट है। मैंने जो जिस तरीके से यूज किया और लोगों को यूज करवाया, तो इसका जो तरीका है वो सीड ट्रीटमेंट से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम सीड बोते हैं, सीड ट्रीटमेंट का फायदा ये होता है कि इसका जमाव बहुत तेजी से हो जाता है। सीड जब कम समय में जमता है और नीचे से ही वो मजबूती से जमता है, और उसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो काफी गहराई तक जाती हैं और काफी मतलब घनत्व लेती हैं, जिसकी वजह से काफी कल्ले बनते हैं। तो इसका एक जबरदस्त रिजल्ट ये आता है कि जितने कल्ले होते हैं उतनी टहनियां होती है, जितनी टहनियां होती है उतनी बालियां, या जो भी फल आता है वो। तो सीड ट्रीटमेंट में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स दिया जाता है 1 लीटर पानी में लेकर के। इसको 10 से 15 मिनट तक
उसमें सीड को ड्रिप कर दिया जाता है, उसके अंदर सीड को डुबा दिया जाता है और इसके बाद निकाल करके छाया में रख के और फिर उसके बाद सुखा के उसको हम बुआई में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि सीड जो है कोटिंग करते हैं। सीड कोटिंग का जो तरीका होता है 2 से 3 ml पानी के साथ 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स और बराबर पानी के साथ इसको लेते हैं और 1 किलो सीड को किसी पॉलीथीन में या किसी डिब्बे में डाल करके उसमें कोटिंग करते हैं, उसको हिलाते हुए उसकी कोटिंग कर देते हैं। वो जो जितना भी एक्टिवमैक्स होता है वो उस पर कोट कर लेता है, उसके बाद उसको छाया में रख के इसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं। तो बहुत ही तेजी से सीड कोटिंग के बाद वो सीड बहुत तेजी से जमता है और नीचे से ही मजबूती लेकर के ऊपर आता है। तीसरा होता है इसका रूट डिपिंग। जैसे अभी धान की फसल चल रही है, इसको चावल आप लोग बोल रहे हो, चावल की फसल, हमारे इसको धान की फसल बोलते हैं। तो धान की फसल में हम रूट डिपिंग करते हैं, यानी जो रूट होता है धान का उस पौधे को निकालते हैं, उसके रूट को थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा पानी में साफ कर लेते हैं। इसके बाद 2 से 3 ml 100 ml पानी में 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स लेते हैं और 100 ml पानी लेते हैं, उसका एक घोल बनाते हैं। उसकी रूट्स को हम करीब 5 मिनट तक 5 से 20 मिनट तक डिप कर सकते हैं। इसका डिप करके इसको निकाल के साइड के पॉलीथीन पे रख लेते हैं और उसके बाद जब उसकी रोपाई करते हैं तो इसके रूट्स काफी घनत्व ले लेते हैं, काफी गहराई तक जाते हैं, जिसकी वजह से धान में काफी कल्ले बनते हैं और धान की मोटाई नीचे से ही यूं चलती है, मतलब उसकी जो उसके तने होते हैं वो नीचे से ही मजबूत बन जाते हैं और आगे चल के ग्रोथ करते हैं। जैसे हम स्प्रे करते हैं 20 दिन के बाद, फिर दूसरा स्प्रे फिर 20 दिन के बाद करते हैं। तो इससे से क्या होता है कि धान में कल्ले खूब बनते हैं, तना मजबूत होता है, पत्तियों चौड़ी होती हैं जिससे बेहतरीन क्लोरोफिल बनाती हैं, बेहतरीन भोजन बनाती हैं। नीचे से जड़ें काफी गहरी जाती हैं, काफी जड़ें जो गहरी जाती हैं खनिज दवा पोषक तत्व को सक करती हैं और ऊपर से अच्छा भोजन मिलता है पौधे को, पौधा ग्रो करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होती है, खूब ज्यादा फूल आते हैं और फूलों को लाने के साथ फूलों को गिरने से भी रोकना इस एक्टिवमैक्स का काम होता है। तो जब फूल आते हैं और गिरते नहीं तो जबरदस्त फल बनाते हैं, दाना चमकदार होता है और बहुत ही मजबूत होता है। धान का कोई भी दाना या किसी भी फल का कोई दाना खाली नहीं होता, जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी जो हम लोग सिंचाई में एक्टिवमैक्स एक्टिवजाइम के बारे में बताइए। एक्टिविटी के बारे में काफी लोगों ने बता दिया ऑलरेडी। ओके सर, एक्टिवजाइम के बारे में यही है कि एक्टिवमैक्स और ज्यादा बेहतर काम क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है कि जल भराव हो जाता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी भर जाता है या सूखा पड़ जाता है, ठीक है, या अचानक मौसम बदल जाता है जो कि पौधे के अनुकूल नहीं होता। तो जैसे हम जैसे अभी हम कोरोना में तनाव में आ गए, परेशानी में आ गए, ऐसे पौधे के साथ भी होता है, चाहे वो इंसानी शरीर हो चाहे पौधा हो, वो सभी तनाव में आते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन काम करता है कि उस पौधे को तनाव से बचाता है, उस तनाव से निकालता है और पौधा मस्ती में झूमते हुए ऊपर जाता है और बढ़िया फल देता है। तो ये भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। और अगर आप बात करें ये एक्टिवजाइम के बारे में, तो एक्टिवजाइम और एक्टिवमैक्स में केवल एक अंतर है जो मैं अभी तक समझ पाया या मैंने जो इस्तेमाल किया। एक्टिवमैक्स और एक्टिवमैक्स किसी भी केमिकल के साथ यूज कर लिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, उसमें मिक्सअप करके अगर हम इसको चाहें तो किसी भी कीटनाशक के साथ उसका स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्टिलाइजर के साथ भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर करेंगे तो उसमें भी कोई लॉस नहीं होता। अगर हम किसी हर्बिसाइड के साथ यानी खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एक्टिवमैक्स का यूज कर सकते हैं। बट एक्टिवजाइम को इन तीनों परिस्थितियों में बचाना होता है। इवन यहाँ तक बचाना होता है कि 7 दिन पहले तक कोई केमिकल ना डाला गया हो, 7 दिन बाद भी कोई केमिकल ना डाला जाए, तो एक्टिवजाइम न्यूट्रल हो जाता है और एक्टिवमैक्स तभी काम करता है। तो एक्टिवमैक्स और एक्टिवजाइम में यही है कि अगर आप अपने पे कंट्रोल रख सकते हो तो एक्टिवजाइम आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप पूरी तरह अपने किचन गार्डन को तैयार कर रहे हो और आप उसमें ऑर्गेनिक चाह रहे हो कि आपको फ्रूट्स मिलें, आपको सब्जियां मिलें, तो आप एक्टिवजाइम यूज करिए। बट अगर किसान को रिकमेंड करो तो किसान मानता नहीं बिना किसी केमिकल को यूज किए, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि एक्टिवजाइम को कम से कम रिकमेंड करें, एक्टिवमैक्स को मैक्सिमम रिकमेंड करें, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करें, क्योंकि किसान अगर नहीं मानेगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपको ब्लेम करेगा। तो एक्टिवजाइम भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बट वो प्योर ऑर्गेनिक है। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक कोई केमिकल यूज अगर नहीं किया जाना है, किसान एक कमिटमेंट आपसे करता है, तो आप एक्टिवजाइम का इस्तेमाल कराइए, नहीं तो एक्टिवमैक्स। सर एक और बात बताइए, एक हमारे पास एक्टिव 80 है, एक एक्टिव 80 गोल्ड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक्टिव 80 गोल्ड जैसे एक एलोपैथ और आयुर्वेद का अंतर। एक्टिव 80 गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वास्तव में कह सकते हैं कि एक बूस्टर है, एक सुपीरियर प्रोडक्ट है। और एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 में विशेष कोई अंतर नहीं है।
अंतर केवल इतना सा है कि वो कुछ यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ उसके अंदर कुछ और अच्छा है। मतलब वो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्टिवेटी गोल्ड। सर एक्टिवेटी भी यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटी गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटी भी हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, बट एक्टिवेटी गोल्ड सुपीरियर प्रोडक्ट है। सजेशन ये देना चाहिए कि ऑर्गेनिक की तरफ एक्टिवेटी गोल्ड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं, हमारे बीच में सरदार इकबाल सिंह जी हैं। तो इकबाल जी आप भी बताइए सर, आपके पास आपने बहुत सारे किसानों को यूज भी करवाया, खुद भी यूज किए, तो क्या रिजल्ट है आपके पास, वो आप हमें ब्रीफ में बताइए। सो इकबाल जी। सर आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी सर, आगे बात सर आ रही, सर आ रही। हाँ सर, मेरे से पहले भी बहुत जबरदस्त लीडर थी जिन्होंने बताया, जबरदस्त तरीके से बताया। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, 3 साल से मैं एक्सपीरियंस से जी रहा हूं सर। इसके साथ तो मैंने क्या किया सर, तीन मिट्टी होती है, जो लाल मिट्टी होती है और काली मिट्टी होती है, जो बत्सर मिट्टी होती है। अलग अलग प्रोसीजर होता है मिट्टी का सर। और लाल मिट्टी और काली मिट्टी में थोड़ा डिफरेंस है सर। वो ऐसा है कि मैंने 500 ml डलवाया था, जो चिकड़ मारते हैं ना कद्दू में। हाँ जी। और हाँ सर, उसके बाद सर मैंने क्या किया, जो जीरी लगा, और जीरी के बाद मेजेटी किसान वीर डालता है, मेजेटी के साथ हमने डाला है 100 ml। और उसके बाद और बारी आती है यूरिया खाद की सर। यूरिया खाद लेनी है 35 किलो सिर्फ, और 35 किलो खाद में डालनी है सिर्फ से सिर्फ 100 ml सर। और दूसरी खाद फिर आती है सर यूरिया में फिर डालते हैं हम लोग सिर्फ से सिर्फ 100 ml। और उसके बाद तीसरी खाद आती है, तीसरी में जो एक्टिविटी 80 है सर, नहीं डालना। और चौथी खाद जो किसान वीर अपनी मर्जी से पाता है, क्यों चोने की कोई बात काट आती है उसमें, तो जो सर उसमें भी नहीं डालना। 4 खाद जो यूरिया की किसान वीर डालता है। मेजेटी में क्या करता है, मेजेटी में एक्टिविटी करता है, और पहली लेयर का जो नदीन नाशक का जो भी होता है सर, वो पहली लेयर का जो मेजेटी है वो मार देती है, और दूसरी और तीसरी लेयर का जो मेजेटी वो मारती नहीं है, गांध को दोबारा उगने से मदद देता है मिट्टी में। जो एक्टिविटी 80 क्या करता है सर, मेजेटी में ला के जो मिक्स करना है, उसमें 100 ml एक्टिविटी 80 डालना है, तो रिजल्ट बाकमाल आएगा। बाद में भी जो नदीन नाशक है सर, वो उगेगा नहीं। नदीन में अलग अलग प्रक्रिया के घास होते हैं, जिसमें एक सर होता है स्वाक का तरीके से होता है, एक स्वाकी होती है, और एक चीनी का होता है, एक मदाना होता है सर, एक तकड़ी का होता है, एक चपत्तरी होती है, तंदला होता है। अलग अलग तरीके के 8-10 तरह के जो घास है वो जोने में जीरी में होते हैं सर। एक्टिव 80 जब किसान वीर और डालता है, तो मेजेटी में पहली बार ही उसको रिजल्ट मिल जाता है। और उसके बाद सर खातों में डालता है, यूरिया में पाकर डालता है, तो 100 ml प्रति एकड़ में उसको डालता है, तो उसका भी रिजल्ट है जो बाकमाल होता है सर। उसके बाद सर बारी आती है और जो पत्ता ब्लेड की आती है सर। पत्ता ब्लेड पहली बात तो बहुत कम आएगी, क्यों? क्योंकि जितना भी पहले एक्टिविटी डालिया है सर, उसके जो उसका पत्ता होता है ना, जो जीरी का सर, वो बहुत थोड़ा सा चौड़ा होता है और ताकतवर होता है, और उस जो सुंडी पड़ती है, सुंडी उसके ब्लेड नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है। ठीक है सर। उसके बाद सर आती है बारी जो नाली में सुंडी आ जाती है। किसान वीर क्या करता है, किसान वीर 2-2, 3-3 स्प्रे कर देता है, तो नाली वाली सुंडी नहीं मरती। जब एक्टिविटी 80 आता है तो उसमें घोल बना के डालता है, तो उसमें क्या आता है कि जब पहली ही स्प्रे करेगा किसान वीर, उसके बाद जितना भी मींह आ गया, जितनी भी बारिश आ गई, जितनी भी नेरी आ गई, उसमें रिजल्ट मिलेगा 12 तो 72 घंटे के अंदर अंदर उसमें मर जाएगा, सुंडी मर जाएगा, रिजल्ट बाकमाल मिलेगा। उसके बाद सर बारी आती है टिल्ट की, मुंजर की। एक तो मुंजर सूखा नहीं निकलेगा सर,
और पूरे का पूरा जो जितना भी मुंजर प्रति एकड़ में आएगा तो पूरे का पूरा ही आभार आएगा सर, सूखा नहीं आएगा। उसमें जितना ही टिल्ट डालता है किसान वीर, उसमें क्या करना है सर, 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब नाल उसमें डालना है टिल्ट के साथ। जितना भी दाना है वो पूरे का पूरा चमकदार होगा, ताकतवर होगा, पूरे का पूरा मोटा दाना होगा। और उसके बाद सर क्या है, 2.5 से 3 क्विंटल तक का जो चाड़ का वादा है वो किसान वीर को मिलेगा। बहुत बहुत इकबाल जी एक बात बताइए, इकबाल जी ये चावल की फसल के अंदर जो भी आपने प्रोसीजर बताए, अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ के पीछे कितना खर्चा आता है, और 2.5 से 3 क्विंटल आपने रिजल्ट लिए हैं, तो कितने पैसे लगते हैं और कितना प्रॉफिट होता है? जी पैसों की भाषा में बताएं। सर 884 रुपया सर खर्चा किसान का आएगा। तो उसमें क्या होगा सर, 30 किलो खाद का बेनिफिट मिलेगा और किसान वीर की जो यूरिया खाद है वो बच जाएगी। मतलब कहने एक मिनट सर, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि 30 किलो 884 रुपए, लगभग 900 रुपया खर्चा आएगा सारी स्प्रे मिलाकर 1 एकड़ के पीछे। लेकिन 30 जो किलो हमारी यूरिया बच जाती है, 30 किलो यूरिया कितने की आती है सर? जो 45 किलो का गट्टा है ना सर, वो 290 रुपए का गट्टा है सर। वेरी गुड। यानी कि 300। जी उसमें 30 किलो जो यूरिया सर वो किसान वीर की बच गई है। और ठीक है, उसके पैसों की भाषा में 2.5 से 3 क्विंटल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 250 रुपए का जो बेनिफिट है यूरिया के, लगभग मतलब बात करें तो जितने लागत है उससे 4-5 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है ना? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो अब आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम की कमी है हमारे पास। हमारे हरप्रीत सिंह जी कपूरथला से, ये भी बहुत सारे किसानों की हेल्प करते हैं, खुद तो खेती नहीं करते, लेकिन मैं चाहूंगा कि हरप्रीत जी भी ब्रीफ के अंदर शॉर्ट में बताएं भी इनको क्या बेनिफिट मिले। हरप्रीत जी। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर पहले मेरे को चैलेंज आए थे इस बात के कि मैं खुद खेती नहीं करता, तो मेरे को ना किसान भाई ये बोलते थे कि तुम्हारी तो खेती नहीं है, तुमने कैसे इसके बारे में बता रहे हो। तो मोदी केयर में बोला जाता है कि सेल्फ यूज बनना है। तो मेरे घर में ना एक अमरूद का बूटा था और एक अंगूर की बेल लगी हुई थी। तो मेरे को ये बात हिट कर गई कि मैंने सेल्फ यूज करके पहले खुद रिजल्ट लेना है। तो सर मैंने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का अपने घर में रिजल्ट लिया। जो अंगूर की बेल थी 2-2.5 साल से फल लग नहीं रहा था, उसको फल भी लगा। और जो अमरूद का फल जो जड़ जाता था, हनेरी आने से जड़ जाता था और अमरूद ना उसमें कीड़ा लग जाता था, वो भी बंद हो गया। तो मेरे को विश्वास हुआ। उसके बाद मैंने जब किसान भाइयों को बताना शुरू किया तो मेरे को दूसरा चैलेंज ये आया था कि मेरे को नॉलेज कम थी। तो फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग लेके नॉलेज ली। तो दोस्तों मैं 2 बातें आपको बोलूंगा। रिजल्ट ना आने के कारण क्या है, रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों ने एक्सपीरियंस बताए, अपने अपने रिजल्ट आते हैं, ये बात तो सभी को क्लियर होगी। अब रिजल्ट क्यों नहीं आते, उसके क्या कारण है? तो दोस्तों सबसे पहला कारण तो यही होता है कि हम सेल्फ यूजर नहीं बनते, हमको विश्वास खुद को ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बताती है कि जो अगला पर्सन है उसको पता ही नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरा, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। अभी जो एक्टिव सर मैक्स की बात करते हैं ना, तो एक्टिव मैक्स कैसे काम करता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्टिव मैक्स जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लाई काम करता है, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है जो अनेक काम करता है। तो उसमें सबसे पहले तो क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारे जो जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे कि जो सूरज की रोशनी से ना पौधा अपना खाना बनाता है, तो अपनी जो खुराक बनाता है, तो उस खुराक को बनाने में वो मदद करता है। दूसरा सर उसमें एक होमिक एसिड, एक अमीनो एसिड और एक होता है जो माइक्रो जो हमारा होता है मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है, ये भी जो पौधे को पैदा मतलब कि उसको ताकत देता है। और होमिक एसिड सर बनता है 25-30 साल लग जाते हैं जमीन में बनने के लिए, और हमारे एक्टिव मैक्स में वो 10% डाला गया है।
तीसरा सर बेनिफिट ये होता है एक्टिव मैक्स का कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको हालातों के साथ लड़ने की पावर को बढ़ाता है। जैसे मान लो अंधेरी आती है तो एक्टिव मैक्स में जो पौधे की जड़ होती है ना, उसमें एक व्हाइट रंग की जड़ होती है जो जमीन में पौधे की पकड़ को मजबूत करता है, तो उसको भी बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है कि पौधा अंधेरी आने से लंबा नहीं पड़ता। तो मैंने प्रॉपरली नॉलेज लेके जब बताना शुरू किया तो मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट आने लगे, मेरा प्रोडक्ट निकलने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमें पता है दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है लोगों के पास, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है। अब एक और हमारे लीडर है गुरमेल जी, तो मैं गुरमेल जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा बताएं कि इसको जो लोग प्रमोट करते हैं, ये जो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, इनके साथ बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो ओवर टू गुरमेल जी। हाँ जी सर, बिजनेस से बढ़ाया जा सकता है। देखो दोस्तों, जब हमने मूवी का शुरू किया था ना, तो हर बंदे के ना दिमाग में एक हेजिटेशन होती है कि मैं कैसे बात करूं लोगों से, लिस्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, थोड़ी झिझक होती है बात करने की। तो मैं अगर ये बताऊं ना कि मेरे को बिजनेसमैन बनाया सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ने। तो हमें क्या आदत पड़ी शुरू में, क्योंकि हमारे आसपास खेत ही खेत थे, गांव ही गांव थे, तो हम एक्टिविटी लेते थे तो सीधा ही चल जाते थे जितने भी हमारे। फिर जो बिजनेस जाता था अननोन लोगों में, तो हम जाते थे, जैसे देखते थे पनीरी। आई थिंक गुरमेल जी की साइड पे कुछ टेक्निकल चैलेंज है। एनीवे कोई बात नहीं। हाँ जी गुरमेल जी, आवाज मेरी तो हाँ, आ रही है सर, आ रही है। तो ऐसे ही जज हो जाता है किसान को कि कितनी पनीर लगी हुई है। तो दोस्तों हम ऐसे ही चले रहे होते थे और सीधे बोलते थे कि आपको एक खेती के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। तो कहते थे आओ बैठो, तो हम एक डेमो करके दिखाते थे, जो आपने डेमो कार्डबोर्ड के ऊपर देखी हो, होती थी हमारे पास। हम सीधे पूछते कि कितना राइस लगाना है इस बार। तो अगर वो बोलता था कि 10 किले लगाना, तो हम बोलते आपकी 3 बोतलें लग जाए, 3 किले में पड़ती 9 किले आप डाल लो, एक किला रहने देना, फिर पता चल जाएगा आपको कि क्या डिफरेंस था। तो ऐसे ही हम सेल करते हैं इसमें। तो हमारी जो हेजिटेशन थी ना वो दूर हुई। उसके बाद फिर हम डेमो दूसरे पे भी आए कि यार बात ही करनी है लोगों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब हमारे बीच में कुछ और भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट लिए हैं। सो मैं एक एक करके उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है 1 मिनट से ज्यादा आपने नहीं लेना। सो गुरमेल जी को दोस्तों मैं ये बता रहा था। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो एक्टिविटी एक दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी हर एक बंदे को डेमो करके दिखाओ अपने ग्रुप में, चाहे आपका नेटवर्क बड़ा है चाहे छोटा, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स है कुछ ना कुछ 4, 5, 10 लोग फैमिलीज ऐसी हैं जो खेती बाड़ी करती हैं। तो वो जब आगे प्रमोट करेगा ना, बड़ा ही इजी हो जाता है। मैं अमर सर की बात बताता हूँ। 15 दिन पहले हमारे हर पंगू साहब है एक, उनका सीनियर डायरेक्टर करना था, तो 1 लाख डायरेक्टर थी नीचे, तो 1100 पीवी करना था। तो एक दिन ही मैं आया, उनको डेमो डेमो करके दिखाई, 2-3 दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से गुरमेल जी की साइड का, कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है। सो एनीवे हम आगे चलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गुरमेल जी। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब हमारे बीच में कुछ और दोस्त हैं हमारे, सो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो 1-1 मिनट में बताएं कि उनको रिजल्ट क्या मिला। ओनली 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ गुरविंदर जी को। गुरविंदर जी बोलिए सर। डंडी वेंड। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ सर, मैं कणक की खेती जी पिछले समय की थी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਕਟਿਵ 80 ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੌਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੌਂਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ 80 ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ,
नहीं तो आम लागे लागे सारिया कणकां जिहड़ियां डिगदियां, क्योंकि एक्टिव 80 जिहड़ी आ ਉਹ कणक दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੈ गेहूं ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ। वैसे नॉर्मल सर कितना निकलता ये तो बिना? नॉर्मल सर 18 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਕੁਇੰਟਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ गेहूं खड़ी रहेगी ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ 1 एकड़ के पीछे 1 किले के पीछे खर्चा कितना आपका आया? 1 एकड़ में 100 रुपया खर्चा आया जी, क्योंकि 100 रुपया कणक के, जो गेहूं जिसको बोलते हैं, गेहूं की फसल में आपका 100 रुपया खर्चा आया 1 किले के पीछे, एकड़ के पीछे, तो 4 क्विंटल पैदावार बढ़ गई आपकी। सही बोल रहा हूँ? 4 क्विंटल पैदावार बढ़ गई। एक्टिव क्विंटल की कॉस्ट कितनी होती है सर? 4 क्विंटल की कॉस्ट जैसे जो मंडी में उसका रेट है, मतलब 100 रुपया लगाकर 100 रुपया लगाकर 8,000 रुपया हमें ज्यादा मिल रहा है। सही बोल रहा हूँ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। रोहित सोनी जी, 1 मिनट के अंदर दोस्तों आपने बताना है, ओनली 1 मिनट। रोहित सोनी जी। हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं कपूरथला तो बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपने ना बाग में, जैसे मैंने बागवानी बनाई थोड़ी सी, उसकी अंगूर की बेलें वगैरह पे सर मैंने 5 साल में कम से कम बेल चल रही थी वो। इस साल में वो मैं बेल काटने वाला था, तो मुझे हरप्रीत जी ने कहा कि वो ना एक्टिवेट 80 का इस्तेमाल किया जाए और उसका एक्टिवेट मैक्स का। सर मैंने कहा इस बार इतना अंगूर था सर, इतना अंगूर था और आम का फल इतना ज्यादा। सर मैंने 3 स्प्रे की थी मैंने अंगूर पे। पहली स्प्रे जब जनवरी में, फिर दूसरी जब इसका फूल चल पड़ा तब, तीसरी मैंने जब इसका फल तैयार हो गया तब। सर इतना अंगूर था बेहद से हद से ज्यादा, ब्लैक और हरे वाला। वेरी गुड, मतलब आप खुश हो पूरा मोदी के वाले प्रोडक्ट से। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों आगे चलते हैं। लखवीर सिंह जी। लखवीर जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। मोदीगर जी। हाँ जी बोलो सर। हाँ जी, एक्टिविटी जी है ना जी, ये मैं भी वरतदा जी पिछले साल तो। अच्छा जी, वेरी गुड। मैं झोने ते वरती जी, जेड़ी मैं जमीन चक के ना थल्लियों सारी उपरली उपजाऊ जमीन चकती, बाद विच मैं झोना लाया ते इहदी स्प्रे कीती, बहुत वधिया झाड़ होया। मैं तां कहना बहुत हर एक जिमीदार नूं वरतनी चाहीदी आ। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सो अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे बीच में एक और हमारे दोस्त हैं हरपाल सिंह जी। हरपाल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हरपाल सिंह फ्राम ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ 17 ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੀਆਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਸ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ तो करके जा नहीं गया जी। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक और हमारे बीच में दोस्त हैं हमारे सुखमिंदर बाजवा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मेरी फोटो नहीं आई क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं चाह रहा, मैं बाहर बैठा है, अंधेरा कुछ। सर मैं ना दो बातें ऐड करना चाहता हूँ। लीडो ने बहुत बढ़िया बातें सुनाई हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम सब्जी की खेती करते हैं उसमें ये सभी प्रोडक्ट डालते हैं। सब्जी की खेती में ऐसा होता है जब तड़ाई होती है ना, तो लाइनों में जब और कहीं लेबर बहुत बाहर लंघती है, वहां पर वो बहुत कड़वा हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो जब बारिश आती है तो जहाँ पानी लगाते हैं तो उसमें पानी गिरता नहीं है, नीचे नहीं जाता है। जो एक्टिविटी है अगर हम वहीं डालते हैं तो जब बारिश पड़ेगी तो पानी नीचे चलेगा, तो जो फसल है वो सड़ने से बच जाती है पानी से। और दूसरी बात मैं आपको एक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ। सॉरी, एक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एक्टिविटी है बहुत सारे जिम्मेदार जानते हैं कि जो पेस्टिसाइड है या फंगिसाइड है वो 2 तरह की होती है। एक होती है कॉन्टैक्ट बेस
और दूसरी होती है सिस्टेमिक, जो सिस्टम में रच के काम करती है। जो कंटैक्ट दवाइयां हैं वो उसका प्रभाव बहुत होता है लेकिन थोड़ी देर के रहता है। जो एक्टिविटी है वो कंटैक्ट दवाइयों को भी का रिजल्ट भी ऐसा दे देती है जैसे सिस्टेमिक दवाइयां देती है, क्योंकि ये कंटैक्ट दवाइयों को भी बूटे के सिस्टम के बीच में रिजा देती है, इसलिए रिजल्ट बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोस्तों। लोगों के पास इतनी एक्साइटमेंट है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, मैं बता नहीं सकता, लेकिन टाइम थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट के अंदर हरि सिंह जी बताएंगे। हरि सिंह जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका वीडियो बंद कर रहा हूं, आवाज की प्रॉब्लम है, बोलिए सर। नाम हरि सिंह कपूरथले तो ब्लॉग कर दे। दोस्तों जो एक्टिविटी है ये बहुत ही वधिया रिजल्ट आ दोस्तों। मैं अपने एक ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਕਟੀਵੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 16 ਸੈੱਟ ਜੋ 100 ml ਦੇ ਆ, 16 ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦੇ ਆ ਪਨੀਰੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 100 ml ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਇਹ 100 ml ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਵੇ, ਝੋਨਾ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। बहुत ज्यादा रिजल्ट आया दोस्तों। गुड मोदीकर मॉर्निंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। सर मैं पिछले 1.5 साल तो एक्टिविटी ते एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर रहा अपनी एग्रीकल्चर दे विच। हाँ जी भाजी। झोने नूं ते कणक नूं मैं दोनों नूं पाया जी। इस दोनों एक्टिविटी ते एक्टिव मैक्स ने मेरे खेत दे विच ना भट्ठे वाली जमीन होने करके रोड़े बहुत ज्यादा सन ते फसल विचों सुकनी शुरू हो जाती सी। ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ सॉरी दोबारा अनम्यूट कीजिए सर। हरपाल जी दोबारा अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ जी, यूरिया का बोल रहे थे आप? यूरिया का यूरिया सर पिछले साल मैं 3 बोरी यूज की सी और कणक नूं मैं 2 बोरियां पर एकड़ दी यूज की है ते ऐतके फिर जीरी नूं मैं जिहड़ी 1.5 बोरी पर एकड़ दी यूज करनी। सर रिजल्ट बहुत ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 100%। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾइड भी घट रहे हैं। वेरी गुड, मतलब 50% यूरिया आपका कम हो गया इस बार? कम हो गया सर, पेस्टिसाइड भी कम हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड सर। ये जो आज तो 30-35 साल जिस तरह की साडी जमीन सी ना, जदों असीं पेस्टिसाइड जां फर्टिलाइजर नहीं सी यूज करते, ये एक्टिविटी ते एक्टिव मैक्स जे लगातार असीं 3 ਤੋਂ 5 साल वरत लीए ते सानू मेरे हिसाब दे नाल जिहड़ी फर्टिलाइजर है बिल्कुल नहीं वरतनी पवेगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सर प्लांट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਰੂਟਸ ਉਹ ਵਧਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ, ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਟਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। वेरी गुड थैंक यू सर, थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग मोदीकर। थैंक यू, बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों मिल रहे हैं लोगों को। आगे चलते हैं जसविंदर जज जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी खुद की भी खेती है सर, मैं 3 साल से मोदी केयर से जुड़ा हूँ और 3 साल से मैं अपनी खुद की खेती में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लाया और सर बहुत लोगों को भी इसके रिजल्ट दिवाए हैं सर। और
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਡੇਲੀ ਕੇ 2 ਕੈਨ ਵੱਡੇ ਸਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ स्टॉक है जी एक्टिविटी का। और सर ये तीनों कैंसर सेल आउट हुए हैं पहले से ही, यानी कि 3 साल से हम प्रमोट कर रहे हैं एक्टिविटी से। जो भी लोग पहले यूज करते हैं उन्होंने फोन पे ही कैन जड़े वो यानी कि बुक कराए हुए हैं। और सर कैन शॉर्टेज मिल नहीं रहे तो डिलीवरी लेट हो रही है सर। यानी कि बड़े जबरदस्त रिजल्ट है सर एक्टिविटी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आगे चलते। एक और हमारे बीच में मैडम हैं, वो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पिताजी किसान थे, किसान हैं, उनके दादाजी भी किसान हैं, तो वो भी इस प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर अंजलि जी फ्रॉम महाराष्ट्र, नंदेड़ साहब। तो मैम 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट प्लीज बताइए आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं सेल्फ डॉक्टर अंजलि पतंगिया फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने अपने आंगन में ही इसका रिजल्ट लिया है। इसका रिजल्ट जब मैंने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के साथ करेला, भिंडी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, ये हेडफोन निकाल दीजिए प्लीज। मैम हेडफोन निकाल दीजिए। एनीवे आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं। हरविंदर खिंडा जी, हरविंदर जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਖਿੰਡਾ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, मेरा नाम जी और मैं 2 महीने तो कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा जी। हाँ जी भाजी, की रिजल्ट मिले ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਆ, बहुत ही लोग एक्साइटेड है प्रोडक्ट्स ਨੂੰ यूज करके। एक्सीलेंट। सो मैं देखता हूँ अगर डॉक्टर अंजलि जी, आई थिंक वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। ज्योति जी, यस। हाँ जी ज्योति जी बोलिए। मैम हेडफोन निकाल दीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग। myself Dr. Jyoti Tripathi from Nanded, Maharashtra. सर मेरा जो गार्डन है यहाँ पे। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, यहाँ मेरा जो गार्डन है उसमें मैंने पूरा एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम का तीनों का मिश्रण करके 1 लीटर में 1 ml लेके उसको स्प्रे किया। बहुत अच्छी अभी मेरा गार्डन हो चुका है। जो मुरझाए हुए झाड़ थे, पौधे थे, वो सारे फ्रेश हो गए अभी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट हरविंदर जी, लास्ट, इसके बाद हम और नहीं लेंगे, टाइम अप हो गया ऑलरेडी। हरविंदर जी सर, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? हरविंदर किंडा जी। हाँ जी सर, बाकी पट्ठियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਕਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। वेरी गुड, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, थैंक यू। सो लास्ट अब राजेश गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लास्ट ईयर का मेरे पास है। नालागढ़ में मेरी टीम है और वहां पे स्टेप फार्मिंग होती है। तो स्टेप फार्मिंग में एक एरिया था जो मेरे कंसल्टेंट का, जिनके यहाँ मक्की की और जीरी की खेती करते थे। उस एक एरिया में बिल्कुल मक्की की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। तो मेरे लिए जो मेरे कंसल्टेंट है, उन्होंने जस्ट टेस्टिंग के लिए ना उस एरिया में मक्की की खेती की जहाँ पे बिल्कुल नहीं खेती होती थी।
लगभग एक बीघे के आसपास की जगह थी, लेकिन वो बता रहे हैं कि जितना वो 1 बीघे में मेरी फसल हुई है उतनी मेरी 3 बीघे में आम जहां पे खेती होती थी उतनी हुई है। मतलब 1 एकड़ में जहां 1 बीघे में जहां फसल होती नहीं थी वहां पे 3 गुना फसल हुई है आम फसल के साथ। और साथ ही जीरी के अंदर भी लगभग 3 से 5 क्विंटल तक झाड़ में फर्क पड़ा है जी, 1 किले में 3 से 5 क्विंटल तक। बहुत अच्छे रिजल्ट है एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के। थैंक यू सो वेरी मच। सो इतने बढ़िया रिजल्ट हैं, लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन टाइम कम है, आज थोड़ा टाइम ऊपर हो गया। सो सॉरी, बहुत सारे लोगों को हम ले नहीं सके। सो नेक्स्ट टाइम दोबारा सेशन करेंगे। मुझे पता है आजकल हमारा चावल का फसल इधर बहुत तेजी से काम चल रहा है पंजाब के अंदर स्पेशली। तो दोस्तों इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा आज के सेशन का। सो अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रमोट कीजिए, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, उनका लागत कम आएगी, उनका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, पेस्टिसाइड कम लोग यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड कम यूज करेंगे, यूरिया कम यूज करेंगे और अच्छी क्वालिटी की फसल आएगी। सो अब लगता है डॉक्टर अंजलि जी दोबारा आ गए हैं, तो एक बार अंजलि जी से थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट लेडी कंसल्टेंट है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ जी अंजलि जी बोलिए। हाँ सर, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आया था। इसका फूलों में भी बहुत अच्छी तरह से मुझे रिजल्ट आया है, जैसे कि मोगरा, गुलाब, हजार मोगरा, जासवंत, जो फूलों की संख्या थी सर, तो वो कोई कुछ पेड़ में ना के बराबर थी, तो उसको इतने फूल लगे हैं ना जैसे कि बाहर आ गई। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये फूल वो देखती हूँ, और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई। देख ये वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा आज का सेशन है वो हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।